नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू, मैथ्स विद सोनू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अच्छे-अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेवेंट है। ठीक है, तो चलते हैं अब लोग हम आगे। तो पहला क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कि when positive number x, y and z are divisible by divided by 31, the remainder are कितना है? रिमाइंडर कितना है भाई साहब? 17, 24 और 7 रिस्पेक्टिवली। व्हेन तो हमसे कह रहा है कि इसका अब बता दो कि क्या होगा। हम्म, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो हमने बताया था आपको कल की क्लास में कि अगर यहाँ पे क्या दिया रहे, जैसे अगर हमें ये दिया रहे कि वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर हमें रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, आप कहोगे सर रिमाइंडर जो है हमारे पास दिया गया है 17, उसके बाद 24, उसके बाद रिमाइंडर क्या दिया गया 7। तो हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को हम क्या मान लेंगे, क्योंकि हमें तो 31 विभाजित करना है, कोई भी संख्या अगर 31 विभाजित होगा तो रिमाइंडर 7 बचा। हम लोग सिर्फ काम करेंगे किस पे, हम लोग सिर्फ काम करेंगे रिमाइंडर पे ही, हम लोग सिर्फ काम करेंगे बस। देखिए अब आगे देखना क्या है कि अगर ये है तो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कितना है 4x माइनस क्या है 2y और प्लस क्या है 3z, अगर ये हमारे पास वैल्यू है और हमें पास क्या बोल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू क्या कर रखते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 17 रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 24 और z की वैल्यू कितना है 7 और y की वैल्यू हम कितना रखते हैं, आप कहोगे सर 24 और z की वैल्यू हम कितना रख दें, आप कहोगे सर z की वैल्यू अगर हम रख दें कितना 7। ठीक, तो अगर हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 68, उसके बाद आया कितना 24 दूनी 48 और 7 21, और इसके बाद कह रहा है भाई साहब आप इसे क्या कर दो 31 से भागा लगा दो। 31 से भागा लगाने का मतलब क्या है, अगर मैं इसे भागा लगाऊं तो रिमाइंडर, क्योंकि हमें रिमाइंडर से ही काम है। ठीक है, तो रिमाइंडर से काम है, तो अगर हम इसमें भागा लगाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 62 यानी कि बचेगा 6, इसको करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 31 से भागा लगाएंगे तो क्या होगा 7 और 3 1 17, और इसको लगाएंगे तो आप कहोगे सर 21 है ना, ये कितना है 7 21, हाँ ठीक है 21 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब, आप कहोगे सर 10। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 10, अगर कितना रहा 7 6 13 31। ठीक है, मैंने कहीं गलती किया है क्या, सर 168 24, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना ये वाला, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे, और यहाँ पे क्या है 10 है यानी कि ये भी क्या है माइनस। 27 में से ये गया तो ठीक है, 27 में से 6 गया तो हो गया 21 और 6 के बाद 21। एक मिनट भाई साहब देखने दीजिए कहाँ पे, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूँ 17 चौक 68 और प्लस यहाँ पे क्या करना होगा माइनस, फिर जाएगा कितना 24 48 और उसके बाद क्या जाएगा 7 21। अगर मैं इसे 31 से लगाऊं तो क्या होगा, अगर भागा 31 से लगाऊं तो क्या होगा, तो इसका मतलब अगर मैं सबको सिंपल में जोड़ लेता हूँ यार, हटाओ, तो मैं क्या करता हूँ 21, तो ये जाएगा 9 8 और इसमें 48 में घटाना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और 41, 31 बचेगा यहाँ पे 41। अगर ये यहाँ पे क्या बचा 41, तो अगर मैं इसे 41 से भागा लगाऊं तो क्या होगा तो ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, देखते हैं सर क्या ऑप्शन में क्या गलती है।
सॉरी, यहाँ पे जो है 7 की जगह यहाँ पे नहीं, 7 नहीं, यहाँ पे 27 है, ठीक है। तो 27 के यहाँ क्या हो जाएगा 81, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक है, वहाँ 7 नहीं है 27 है। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ से हमने किया तो यहाँ से क्या बचा 2, 31 62, 62 नहीं की 6, और यहाँ से क्या बचा, आप कहोगे सर 7 1 17, और यहाँ से क्या बचा, आप कहोगे सर यहाँ से हम बचा क्या 62 यानी कि 31, सॉरी कितना होगा 93। तो 93 से अगर हम इसे भागा लगाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 12 ना, ठीक है 12। तो माइनस में चल रहा है ना ये सब। तो ये तो सिंपल एक काम कीजिए कि इससे हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया यार। अगर हम 68 में इसको कर दें सिंपल जोड़ लें तो क्या हो जाएगा 9 114, इसमें और घटा दें 48, तो क्या होगा 1 और 101। अगर 101 में अगर मैं 31 से भागा लगाऊं तो क्या होगा 93, और कितना शेषफल बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ बचा 7 1 8, यानी कि यहाँ क्या बचेगा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। इसमें क्वेश्चन गलत होने के कारण इतना टाइम लग गया है। तो चलिए अब आगे चलिए हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि माना क्या है कि लेट एबीसी इज थ्री इंटीजर व्हिच गिव्स 3 4 एंड 8 रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाय 45, व्हाट इज द रिमाइंडर 3a स्क्वायर, यहाँ पे 3a स्क्वायर है, ठीक है 3a स्क्वायर और प्लस 5b और प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, आपको सर ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 4, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ से 8। तो अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा 3 तिया 9, फिर क्या होगा 4 गुना 5, उसके बाद सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब है, ठीक है क्यूब है तो 512। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 20, और ये हो जाएगा 512। हमें लगाना क्या है भाई साहब, आप कहोगे सर 45 से हमें भागा लगाना है, मतलब किससे डिवाइडेड बाय ये, तो हमें 15 से इसको और हम 15 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 15 से विभाजित करेंगे तो यहाँ से क्या होगा -3, क्योंकि 15 दिन 30 एक्स्ट्रा हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से 5 हम लोग 5 एक्स्ट्रा चल रहे हैं, यहाँ से हम लोग चलेंगे तो क्या होगा 15 दिया 45, 45 × 72 15 × 60, और 15 × 75 यानी कि -3, ठीक है यहाँ से -3 चल रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ से क्या चल रहा है -3, सही है। यहाँ से ठीक है 5, और यहाँ से 15 चौक 45 6 12 62, यहाँ से क्या हो जाएगा 62 यानी +2 हो जाएगा, यहाँ से +2। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ -3 और प्लस क्या हुआ 5 और 2 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4, यानी कि प्लस में 4, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ से बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जब एक व्हेन द पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर 15, तो उसी संख्या को 10 गुना से अगर डी से विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 बचता है, यानी कि डी का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। मानते हैं भाई साहब कि अगर हम कोई डी है संख्या, ठीक है डी से विभाजित किया जाए, तो हम मान लेते हैं कोई एन हमारे पास कोई संख्या है, उसको हम डी से विभाजित करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आता है, आप कहोगे सर यहाँ शेषफल जो हमारे पास क्या आता है 15, ठीक है। तो उसके 10 गुने से अगर मैं इसका 10 गुना, यानी कि हमारे हमें शेषफल से ही मतलब होता है, शेषफल कितना है, अगर इसके 10 गुने से तो क्या हो जाएगा 150, यानी कि ये संख्या क्या आ गया 150, और इसके बाद n+d हमें करना है, भागा करना है, क्योंकि ये भी संख्या जो है डिविजिबल हो रही है किससे, डी से ही डिविजिबल हो रही है। तो उसका 10 गुने से विभाजित करने पर डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 बचता, यानी कि ये जो 150 हमारा है वो अगर हम डी से विभाजित करें तो इसमें शेषफल 6 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 144 और प्लस क्या बचना चाहिए 6 बटे में डी, ठीक। यहाँ तो समझ में आ रहा है, हमें शेषफल डी चाहिए। अब बोल रहा है कि डी का न्यूनतम संभव मान, कि डी का जो मान होना चाहिए क्या होना चाहिए, कि इसका मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है।
9 होगा, 16 होगा, 12 होगा, 18 होगा। देखिए, तो हमसे पूछ रहा है सिंपल कि इसका फैक्टर क्या होगा, जो जो संख्या क्या हो, मतलब कि 15 से जो कि क्या हो बड़ा, मतलब वो जो हो संख्या 15 से भी डिविजिबल भी हो जाए। तो हमारा क्या है, डी हमें न्यूनतम संभव मान करना है। तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक, तो डी का संभव मान हम किस किस चीज़ से डिविजिबल हो रहा है, तो न्यूनतम हमसे पूछ रहा है, न्यूनतम हमें निकालना है। अगर एक, दो, तीन, तीन से, उसके बाद चार से, पाँच से नहीं, छः से, छः से हो जा रहा है, सात से नहीं हो रहा है, आठ से, उसके बाद आठ से नहीं हो जा रहा, नौ से हो जाएगा, नौ से, ठीक, नौ से भी, उसके बाद क्या हो जाएगा, दस से, दस से नहीं, ग्यारह नहीं, बारह से हो जाएगा, बारह से ये संख्या क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, आप कहोगे एक, दो, तीन, चार, उसके 12 से डिविजिबल है, और क्या है, और भी आगे हो, लेकिन हमें क्या करना है कि यहाँ पे न्यूनतम हमें संभव मान पूछ रहा है कि न्यूनतम इसमें कितना मान हो सकता है जिसमें हमें जो है संख्या 8 दिया जाए। तो ऑप्शन में देखिए कि 9 है, 16 है, 12 है और 18 है। तो न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है इसमें, बताइए। उसके बाद क्या करना है कि अगर हम इस संख्या को अगर हम भाग भी लगाएं तो हमें 15 से शेषफल भी बचना चाहिए, ये भी हमें बात है। हमें क्या करना होगा कि 15 से मतलब कि बड़ा ही लेना होगा हमें, तभी जाके ये संख्या सेटिस्फाई होगा। तो और क्या हो सकता है, 12 के बाद और भी क्या लग सकता है, जो 16 से, उसके बाद क्या हो सकता है, 18 से, ठीक है। यानी कि अब बताओ कि इसमें न्यूनतम संख्या क्या है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। चलिए देखिए, इसका न्यूनतम संख्या क्या होगा, जैसे कि हमें ऊपर भी देखना है कि वो संख्या जो है 15 से भी, मतलब ये जो संख्या आना चाहिए, जो 15 जो हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ है, 15 से छोटा ही होना चाहिए, मतलब 15 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इससे अगर मैं भागा लगा दूं इसको, अगर ये डी वाले से अगर मैं इसको 12 कर दूं, तो ये शेषफल 3 बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब शेषफल 3 बच जाएगा, मतलब ये नहीं ले सकते, मतलब ये नहीं ले सकते, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते और ये भी। तो हमारे पास यहाँ बचा है। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास जो 15 है, कोई भी संख्या आना चाहिए, जो भी संख्या आएगा वो संख्या जब भी आएगा तो 15 से बड़ा आएगा। ये तो बात आपका सही है। हाँ, तो जो भी संख्या आएगा वो क्या आएगा, 15 से बड़ा आएगा। इसका मतलब 15 से बड़ा आने का मतलब क्या है कि 15 से बड़ा, अगर हम ये सब चीज़ को नहीं भी देखते तो इससे हमें कोई मतलब नहीं था। सिंपल हम क्या देखते हैं, 15 से बड़ा कौन सा है जो इसे डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे सर 16, यानी कि हमारा जो आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी की जो वैल्यू होगी, न्यूनतम मान क्या होगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब एक संख्या को n से भाजक मतलब d द्वारा विभाजित किया जाता है, मतलब व्हेन अ नंबर n इज डिविजिबल बाय कितना से, d से, तो n हमारे पास एक नंबर है और वो कह रहा है कि d से हमें डिवाइड करना है। हाँ, तो सही बात है। तो उसके द्वारा विभाजित किया जाता है तो लीव्स रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ से रिमाइंडर बचता है 10। एकदम सही बात है। एन एन स्क्वायर, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, एन टू नहीं है, वो एन स्क्वायर है। तो इसका एन स्क्वायर मतलब कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं एन स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 10, 100 हो जाएगा। और फिर भी इसे ये जो संख्या क्या आ रही है, डी से डिविजिबल हो रही है। बात सही है, एकदम सही है। तो अब क्या हो सकता है, उसके बाद कह रहा है जो हमारे पास ये 100 नंबर है, जो हमारे पास 100 संख्या है, वो संख्या डी से अगर हमें डिविजिबल, अगर मैं इसको अगर मैं इससे डिविजिबल करता हूँ अगर, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, आप कहोगे सर 6 बचता है। तो 6 बचता है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 100 सॉरी
अगर मैं यहाँ अगर 4 बचता रिमाइंडर तो बाकी क्या होना चाहिए 96। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए 96 से डिविजिबल होना चाहिए। और तो पूछ रहा है कि ये जो संख्या है वो कितना डिविजिबल मतलब वो संख्या कितना आएगा यहाँ पे। हमसे ये पूछा रहा है डी के कितने मान संभव है। ठीक है, तो डी के कितने मान संभव है तो चलिए देखिए। इसका मतलब हमें पूछ रहा है कि डी का फैक्टर बताइए। डी का फैक्टर कैसे निकालेंगे देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डी का फैक्टर। अगर मैं डी का फैक्टर निकालूं तो आप कहोगे सर डी का हमें फैक्टर निकालना है, एकदम सही बात है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि डी का फैक्टर हो जाएगा एक। नहीं तो हम सिंपल क्या करते हैं कि 9 का अगर मैं फैक्टर मैं आपको फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा चुका हूँ कब से। मैंने फैक्टराइजेशन आपको पढ़ाया था पहले या दूसरे तीसरे क्लास में शायद मैंने आपको पढ़ाया था। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ तो आप कहोगे सर 16 दिया, कितना हो जाएगा 32 दिया, 32 × 3। उसके बाद इस 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 6, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं आप कहोगे सर 6, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2। यानी कि इसमें जो है 96 का फैक्टराइजेशन कितना है 12। ठीक है, 12 हमारे पास फैक्टराइजेशन है। उसके बाद हमें कह रहा है कि भाई साहब आप क्या करो कि 12 तो हमारे साथ फैक्टराइजेशन है। तो उसके बाद बोल रहा है कि हमें जो संख्या निकालना है 10 से छोटा निकालना है। ठीक है, 10 से छोटा, जो कि वो संख्या मतलब 10 से छोटा ही होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं 10 से छोटा निकालूं तो यहाँ से क्या होगा आप कहोगे सर कि अगर मैं यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ठीक है, उसके बाद 4 भी होगा, उसके बाद क्या होगा 5 6 भी होगा, उसके बाद क्या होगा 8 भी होगा। ठीक है, उसके बाद 10 तो नहीं, 9 11 नहीं 12 हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो कि सर जो संख्या है हमारे पास मतलब 10 से हमें छोटा लेना है। 10 से हमें छोटा संख्या नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं 10 से एक्स्ट्रा लगाऊं तो यहाँ पे भागा हो जाएगा पूरी तरह से। तो इसका मतलब जो ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है ये 1 2 3 4 5 6, ये 10 से बड़ा है। मतलब हमें जब भी लेना है तो 10 से बड़ा ही लेना है, 10 से छोटा नहीं लेना। क्योंकि अगर मैं 10 से छोटा लूंगा तो उसको फिर से ये फैक्टर डिवाइड कर देगा। तो अगर यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं 12 करूँ तो यहाँ से मैं करता हूँ 12। अगर मैं 12 में अगर इस 6 को घटा दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई साहब 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। चलिए, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई साहब, अब देखिए। अब पूछ रहा है कि इफ अ नंबर एंड डिविजिबल बाय डी, मतलब एक संख्या हमारे पास जो वो डी से डिविजिबल हो रहा है, सही बात है। तो उसके बाद क्या दे रहा है 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना दे रहा है भाई साहब, आप कहोगे सर रिमाइंडर दे रहा है 68। ठीक है, तो यदि 5n, अगर मैं इसका 5n, यदि मैं इसका 5n क्या करूं, अगर मैं d से डिवाइड करूं तो क्या होगा 5n मतलब कि ये हो जाएगा कितना 340। ठीक है, 340, अगर वो संख्या 340 अगर ये डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये जो संख्या है इसके बाद क्या दे रहा है शेषफल। आप कहोगे सर इसका शेषफल जो है हमारे पास क्या दे रहा है, इसका शेषफल दे रहा है हमारे पास एक तो दे रहा है भाई साहब क्या 8, और दूसरा अगर मैं 8 इसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 332, यानी कि 332 और +8 और बटे में क्या हो जाएगा डी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब एक बात बताओ, जो भी संख्या आएगा जो भी संख्या आएगा, तो हमने बताया कि जो भी संख्या यहाँ पे आएगा वो तो आएगा भाई साहब किससे शेषफल से बड़ा, मतलब कि ये भी जो संख्या आएगा हमारे पास वो 68 से बड़ा होना चाहिए। एकदम सही बात है। तो हम ऐसा नहीं करने बैठेंगे कि हमें 68 से हम यहाँ पे भागा लगा के इससे बड़ा हम भागा लगा के देखेंगे। तो ऑप्शन में हम लोग चलेंगे। 68 से आप एक बात बताओ,
68 से बड़ा कौन? तो आप कहोगे सर यहाँ पे है 83 ऑप्शन, यहाँ पे है 76 और यहाँ पे है 68 और यहाँ पे क्या है, एक है 85। तो अगर मैं यहाँ से डी से भागा लगाऊंगा, संख्या 68 से बड़ा आना चाहिए, ये संख्या 68 से बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब ये जो 68 से बड़ा होगा, मतलब कि 68 तो हो नहीं सकता, 68 से मैं बड़ा लेना है। इसका मतलब हमें ये भी डिवाइड करना है, यही डिवाइड करना है कि ये संख्या डिवाइड किससे हो रही है। इसका मतलब क्योंकि ये डिवाइड करना है, यहाँ लास्ट में कितना है, 2। तो लास्ट में 2 है, क्या ये 5 से डिवाइड कर पाएगी? कहोगे नहीं। हमने बताया था कि 5 का जो रूल होता है वो क्या होता है, 5 का रूल होता है कि वो संख्या लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, वो 5 से कट जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे 5 से नहीं हो सकता। आप कहोगे सर 3 से होगा क्या? यहाँ देखते हैं करके, क्या 3 से हो रहा है? आप कहोगे सर अगर मैं इसे 4 से, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाग लगा के देखोगे तो ये भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। अगर मैं इसको भागा ला के देखूँ 83 को, अगर मैं इस 83 को भागा ला के देखूँ तो 83 चक कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4 12 और 13 चौक 32 एक 33, यानी कि यह संख्या जो है 83 हमारा इससे क्या हो रही है, डिवीजन। मतलब कि टू डिजिट की जो संख्या है हमारे पास वो कितनी आ गई है? आप कहोगे सर 83, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। ये देखिए क्वेश्चंस जो है लेवल का है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, क्योंकि बहुत सारे में क्या होता है कि हल्का हल्का लेवल आप पढ़ के थोड़ा निकल जाते हो, तो इसमें क्या है, थोड़ा लेवल मैंने अच्छा रखा है क्वेश्चन का। ठीक, तो चलिए अब आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि टू पॉजिटिव नंबर डिफरेंस, या क्या है, टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय 2001 when the larger number is divided by the smaller number. The quotient is 9 and the remainder is 41. The sum of the digit of the larger number. तो larger number का digit क्या होगा? तो देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, तो बोल रहा है कि दो संख्या के अंक, अगर मैं दो अंक है और भिन्न है, मतलब टू पॉजिटिव नंबर डिफर बाय इतना, मतलब अंतर है। तो अगर मैं मानूं कि x जो है y का अंतर क्या है, आप कहोगे सर 2001। मैंने क्या माना, मैंने यहाँ माना कि जो x जो है वो ग्रेटर देन है किससे, y से। मैंने ये मान लिया कि x जो है ग्रेटर देन है y से, क्योंकि कोई भी भागा अगर लगता है तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम लोग भागा लगाते हैं, ना कि हम इससे भागा लगाते हैं। अगर मैं इससे भागा लगाऊं तो इसमें तो क्वोशंट बचेगा ही नहीं हमारे पास, नहीं भागफल बचेगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि बड़ी में से मैं छोटी संख्या से भागा लगाता हूँ। तो इसमें अब क्या होगा कि अगर मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से अगर मैंने भागा लगाया तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तो मैंने बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या को यहाँ लिखेंगे, इससे मैं भागा लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ p, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, 41। तो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे करोगे। इससे करोगे तो थोड़ा आसान होगा, मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन ये ट्रिक आपके एग्जाम में काम नहीं आएगी। इसका मतलब ट्रिक पे ज़्यादा मत रहो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे मेथड बनाने का है। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि भागफल कितना है भाई साहब, आप कहोगे से यहाँ भागफल, यहाँ पे लिखा था है भागफल। अगर मैं भागफल यहाँ पे 9 ले लूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मतलब यहाँ शेषफल कितना बचा, 41, तो इसका गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर x बराबर क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 9y और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे 41, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, इस दोनों का गुना गुणनफल और इस दोनों का, उसके बाद योग करेंगे। इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। कौन सा इक्वेशन? आप कहोगे सर x माइनस वाई बराबर 2001, यहाँ नहीं आ रहा है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहला इक्वेशन क्या आ गया, इसका मतलब पहला इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई बराबर ये क्या है 2001, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x बराबर क्या है 9y प्लस क्या है 41। यहाँ पे हमने ये लिखा है x बराबर, हमने क्या लिखा है यहाँ, x बराबर हमने लिखा कि x बराबर 9y और प्लस क्या लिखा हमने 41। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर मैं x y को इधर ले आऊँ तो आप कहोगे सर x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, तो अगर मैं
इसको ये तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर मैं यहाँ से क्या कर दूँ, दोनों तरफ माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 8y, और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 960। उसके बाद अगर हम y करें, y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 8 चौक 32, और ये क्या हो जाएगा 5। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये 245। नहीं है आप दिखाई दे रहा है यहाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ से क्या हमने लिखा है, वहाँ 8y बराबर 1, यहाँ क्या लिख दिया है 960, और इसके बाद y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 245। ठीक, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जब ये चीज़ें यहाँ पे आ गई है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से आ गया है, तो इसमें हम रखेंगे वैल्यू x माइनस वाई बराबर 2001। तो y की वैल्यू कितना आ गई, तो x की वैल्यू अगर मैं इसको प्लस में जाकर करूँ तो क्या हो जाएगा 2001 और प्लस 245। अगर ये क्या होगा 245, और अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, आप कहोगे सर 642, यानी कि 2246 हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या, जो हमारे पास जो बड़ी संख्या है, इसका आप क्या कर दो भाई साहब, आप इसका वो योग बता दो। तो बड़ी संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या ये हमारे पास, हमने बड़ा माना था ये वाला, तो बड़ी संख्या ये से ये भी लग रहा है हमारे पास बड़ी संख्या। तो अगर मैं इसका करूँ योग तो क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 2 + 2 + 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये क्या हो जाएगा 14। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन आपने देख लिया। चलिए अब आगे नंबर क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है कि माना एक एक विषम प्रकृत संख्या है, ठीक है, तो लेट एक्स बी क्या है, एस ओड नंबर इफ x इज डिविजिबल बाय 6 देन रिमाइंडर y। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई साहब x जो है हमारे पास वो क्या है, यहाँ मैं लिखता हूँ x जो हमारे पास क्या है, x हमारे पास ऑड नंबर है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ऑड नंबर है x हमारे पास। उसके बाद क्या कह रहा है कि x जो है, अगर मैं x को 6 से डिविजिबल करता हूँ तो हमारे पास शेषफल क्या छोड़ता है, आप कहोगे सर शेषफल क्या छोड़ता है y, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या क्वोशेंट, तो y हम छोड़ता है। तो हम x ओड वैल्यू हमें मानना है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद जो y है, इस y स्क्वायर को अगर मैं किससे 4 से डिविजिबल करूं तो हमारे पास क्या छोड़ता है, आप कहोगे सर z छोड़ता है, मतलब हमारे पास z शेषफल बनाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं y से करूं तो क्या होता है, यहाँ से 4 करूं तो हमारे पास क्या z छोड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इस ओड नंबर में कोई भी वैल्यू मान लेंगे। अगर 1 मान लिया, ठीक है, तो हमें ओड नंबर मानना है। 3 मान लिया, 5 मान लिया, कुछ भी मान लो, आंसर इस सबसे ही आना है। अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ, तो 1 अगर मानूंगा यहाँ पे, तो शेषफल क्या होगा, अगर मैं किसी चीज को अगर 1 से भगा लूंगा तो शेषफल क्या होगा, आप कहोगे सर 6। अगर मैं यही 6 को सॉरी यहाँ पे क्या होगा 1 1। तो अगर मैं इस वाई स्क्वायर जो हमारे पास एक आया है ये वाला, अगर मैं इसमें करूँ 1 का स्क्वायर करूंगा तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या है यहाँ से 1/4, यानी कि हमारा शेषफल क्या बचेगा 4। ठीक है, यहाँ से तो आप समझ गए, यानी कि एक्स सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा शेषफल, क्योंकि एक है ना यहाँ पे, तो शेषफल क्या बचेगा 1। लेकिन आपको तो आंसर देखिए यहाँ से निकल आया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर। लेकिन मैं आपको क्या करूँ, क्रॉस चेक जो है करके भी दिखाता हूँ कि क्रॉस चेक कैसे होता है। आप कहोगे सर हमें इससे मन नहीं भर रहा कि आप थोड़ा सा और चेक करके दिखाओ, तो मैं थोड़ा और चेक करके दिखाता हूँ क्या, थोड़ा मैं और चेक करता हूँ इसमें कि अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखूँ यहाँ पे जगह, मैं अगर x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहोगे सर 3। अगर फिर इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 6। ठीक, और 3 हमारे पास क्या है, हाँ ठीक है। मैं इसके बाद क्या करना है, 4 से इसका डिविजिबल करना है। अगर मैं 4 से डिविजिबल करूँ तो क्या बचेगा 1, यानी कि z की वैल्यू यहाँ से भी 1 आ रहा है। अगर मैं 5 का देखूँ, 5 का अगर मैं 6 करूँ तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। फिर इसका स्क्वायर करना, यानी कि ये तो y की वैल्यू हो गई। अगर मैं इसका करूँ स्क्वायर तो आप क्या करोगे 25,
फिर इसको मैं 4 से भागा लगाऊं तो आप कहोगे सर क्वेश्चन जो z बराबर क्या आ रहा है 1, यानी कि ले देके हमारे पास जो आंसर आ रहा है सी। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें कोई ताम झाम नहीं उतना, क्वेश्चन आसान है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। उसके बाद आ गया साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे हमें निकालना है रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको क्या करता हूँ कि अगर मैं कोई संख्या, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ, जैसे हमने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 25, सॉरी 25 नहीं लेता, मैं लेता हूँ 9, उसके बाद मैं ले लेता हूँ क्या 512, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं 2, और उसके बाद हम लेते हैं 300, 314 बटे में क्या ले लेते हैं 9, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या 512 बटे में क्या ले लेते हैं 8, उसके बाद हम लोग लेते हैं क्या 7, उसके बाद ले लेते हैं हम लोग 312 बटे 49, फिर ले लेते हैं हम लोग 6, हम लेते हैं 6, 35 बटे हम क्या ले लेते हैं 35, और ले लेते हैं क्या 25, और क्या ले सकते हैं 25, 25, और तो होगा नहीं यहाँ से, और क्या ले सकते हैं 5, और बटे में क्या ले सकते हैं 24। ठीक है, और हम लोग लिख सकते हैं क्या 23, 23 नहीं मैं 19, 20 बटे में ले लेते हैं क्या 53। तो चलिए यही सब लोग समझते हैं, और ले लेते हैं कुछ 25, 25 नहीं मैं लेता हूँ इधर एक बार 7 43, तो 7, उसके बाद 36, 144, और मैं ले लेता हूँ क्या 344, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं 5, 125, 124, 24, 124, ले लेते हैं क्या 526 बटे 500। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल देख के आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग रिमाइंडर, हमें इसका क्या निकालना है रिमाइंडर निकालना है। चलिए देखिए रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, अगर अगर हम क्या करें कि अगर हमें ये चीज़ें निकालनी हो, यहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से एक बात बताओ कि पहला क्वेश्चन है कि 9/8 और बटे में क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर 512। अगर मैं इसको लगाऊं अगर मैं इसे डिविजिबल करूं तो आप कहोगे सर एक, यहाँ पे भागा लगाएंगे तो एक, तो एक से अगर मैं कोई भी चीज़ को गुना करूंगा तो आप क्या कहोगे सर, उसका एक ही आंसर होगा, मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आ गया। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रिमाइंडर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा रिमाइंडर, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया एक। ठीक है, अब वो चलते हैं दूसरा, आप कहोगे सर 7 है, 7 का 312 है, अगर मैं इसे 49 से भागा लगाऊं तो क्या होगा, आप कहोगे सर 49 से, तो अगर यहाँ पे हमें 49 बनाना, सॉरी मैं 49 नहीं यहाँ पे 48 दे देता हूँ।
ठीक है, 48 देता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पे 48 दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कुछ दिमाग लगाओ आप, क्या स्क्वायर या क्यूब करके कुछ आ रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि स्क्वायर क्यूब करके हमें सिर्फ रिमाइंडर में बचाना क्या होता है, या तो वो संख्या हमेशा एक बनाने की कोशिश करो। अगर वो संख्या, अगर वो रिमाइंडर बना मतलब वो भागा देके अगर वो एक बना रही है, जैसे कि क्या, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 पे पावर 2 है, तो हमें ऐसे यहाँ पे दिया दिया 3, तो यहाँ सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पे पावर अगर मैंने दे दिया 4, ठीक है, अगर यहाँ पे दे दिया 33, तो आप दिमाग लगाओ कि ये कैसे बनेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 पे पावर 5 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 32, और इस 32 को, अगर ये 32 है, तो अगर ये संख्या 32 है, अगर मैं इसे 33 से भागा लगा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ माइनस में आती है तो इसका मतलब वो संख्या इससे क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि अगर मैं 33 को अगर -1 कर दूं, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 32, यानी कि हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 32। तो उसी तरह मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कैसे बचेगा। आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ से 7 निकाल दूं, 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो अब बाहर क्या बचेगा, एक 156, और बटे में क्या हो जाएगा 48। तो अगर मैं इसको भागा लगाऊं किससे, अगर मैं इससे भागा लगा दूं, तो आप कहोगे सर यहाँ पे एक बच रहा है, एक सॉरी 49, 49 में ये क्या हो रहा है 156, और बटे में क्या हो जाएगा 48। तो अगर मैं इसको भागा लगाऊं तो यहाँ पे क्या बचेगा +1, तो 156। तो अगर मैं इसको करूं मल्टीप्लाई, एक से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक। ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब चलिए हम लोग दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा क्या है आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 से मैं 35 तक जाना कैसे जाएंगे। आप कहोगे सर 635 और बटे में हम क्या लिखेंगे 35। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा, आप कहोगे सर अगर मैं यहाँ से 6 का स्क्वायर लेता हूँ, 6 का स्क्वायर लूंगा तो 36। अगर मैं स्क्वायर लिया, मैं अगर मैं यहाँ से क्या हुआ स्क्वायर लूंगा, तो यहाँ क्या होगा 17, 17 में 34। अब बाकी जो बचा 6, जो हमारे पास एक्स्ट्रा 6 बचा, क्योंकि अगर मैं 2 × 17 करूंगा तो ये हो जाएगा 34, और जो हम पावर तो हमारे पास 35 है, तो पावर हमारे पास 35 हो तो एक एक्स्ट्रा जाएगा, एक एक्स्ट्रा किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा 6 पर पावर, एक और होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 35, यानी कि इसका मतलब अगर ये यहाँ पर 6 × 36 है, और 36 को अगर मैं 17 लिखूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 35। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो प्लस क्या हो जाएगा एक, एक को अगर मैं 17 से अगर पावर से करूँगा गुना तो क्या हो जाएगा एक, और गुना क्या हो जाएगा 6/35, यानी कि हमारे पास जो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से, आप कहोगे सर 6 गुना अथवा लास्ट में 6। तो बहुत बच्चा क्या करता है कि यहाँ पे देखता है 36 बनाता है, एक बचता है, उसको आंसर मार के चल जाता है, लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या है भाई साहब, आप कहोगे सर 6, यानी कि ये जो आंसर क्या हो गया 6। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे अगला, आगे क्या है, आगे है भाई साहब आप कहोगे कि 5 है, उसके बाद क्या है 526 है, और बटे में क्या है 626 है। तो 626 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, दिमाग लगाओ। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 625 क्या बनेगा, क्या ये आसपास का संख्या देखिए, क्या ये 6 से कुछ छोटा बड़ा है क्या, आप कहोगे सर 625 है वो 627 है, तो क्या मैं 5 से 627 बना सकता हूँ, बोलोगे नहीं सर। क्या मैं 5 से 500 625 बना सकता हूँ, आप कहोगे हाँ सर 625 में बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ 5 पे पावर 4 कर दूं, तो क्या होगा सॉरी मैं यहाँ कर दूं 5 पे पावर 4, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 4 एका ही 4, 4 तिया 12, और 4 एका ही 4, और गुना में यहाँ पे लास्ट क्या बचा शेषफल 2, जो 2 बचा है 2 पर 5 पर पावर क्या कर लेंगे 2, यानी कि बटे में क्या कर लेंगे 625, 626, ठीक, 26 कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा मजा आने वाला है, क्वेश्चन थोड़ा दमदार है। अगर मैं इसको क्या लिखूं, आप कहोगे सर अगर 5 पे पावर 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर अगर मैं इसे क्या करूं 625 लिख सकता हूं, आप तो कहोगे ठीक है, 600 जब 25 मैंने लिखा तो यहाँ क्या हो जाएगा 131। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ
सॉरी, मैं यही यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ से क्या आ रहा है 625, और यहाँ पे क्या हो गया 131, उसके बाद गुना क्या हो जाएगा 25, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से 626। तो अगर मैं इसको भागा लगाऊं तो ये तो माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा से लगा रहे हैं, भागा एक एक्स्ट्रा से लगा रहे हैं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा -1, और बटे में क्या हो जाएगा 131 बटे गुना क्या हो जाएगा 25, और बटे में कुछ नहीं लिखना 625 लिख देते हैं, हालांकि चलिए। तो ये -1 है। अगर ये चीज़ें -1 है तो इस -1 को अगर मैं क्यूब करूँगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा -1, क्योंकि कोई भी अगर पावर्स विषम है तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, वो माइनस बना देगी, ठीक है? तो -1, तो यहाँ पे क्या हुआ 25, और ये क्या हो जाएगा 625, यानी कि ये चीज़ें, ये दोनों मल्टीप्लाई बना क्या बना रही है? आप कहोगे सर -25 बना रही है। तो -25 तो हमारा कभी रिमाइंडर हो नहीं सकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या कि ये जो 625 है ना सर, ये 625 है, इस 25 को इसमें घटा देंगे, तो आप कहोगे सर कितना बच रहा है? आप कहोगे 600। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आया है, आप कहोगे सर इसका रिमाइंडर कितना आया? 600। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, डिटेल में थोड़ा बता रहा हूँ, चलिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि अगर एक से भागा होगा 24, एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये इसमें हो रहा है क्या, माइनस हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा -1, और बटे में क्योंकि हम एक्स्ट्रा से लगा रहे हैं भागा, तो 20। तो ये तो कोई भी संख्या माइनस में, ये तो क्या है यहाँ पे विषम है, तो विषम जो है वो बना क्या लास्ट में बना देगी माइनस साइन वाला, तो -1/20। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब माइनस आए तो नीचे वाले में घटा देंगे, तो आप वो क्या होगा, आपको सर 19। ठीक है, वहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे, आप कहोगे सर 344 है, क्या 344 को हम 343 और 345 में एक कम एक ज्यादा हम देख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर 7 से 345 बनेगा क्या? आप कहोगे सर नहीं, वो तो नहीं बन सकता। क्या 343 बनेगा क्या? आप कहोगे सर हाँ बन जाएगा। तो कैसे बनेगा 43? क्या हम 7 पे पावर अगर क्यूब करेंगे तो 43 बन जाएगा? आप बोलेगे हाँ सर क्यों नहीं बनेगा। तो अगर मैं 7 पे पावर 3 करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 3 चक 12 और 8 यानी 48 हो जाएगा, पूरी पूरी तरह से कट जा रहा है। अगर यहाँ पे पहले यहाँ देखिए 344 हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? आप कहोगे सर 343 बटे 344, और 3 पर पावर क्या रहा 48। तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा सा सुभागा लगा रहा है, तो माइनस में, तो -48 और बटे में 344। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो क्या है, सम संख्या में, सम में अगर कोई भी माइनस को गुना करेंगे तो वो प्लस में आएगा, तो +344, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर क्या बचा, आपको अवसर रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से 1। ठीक है। तो ये चीजें बच गई। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग रखते हैं इतना ही। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कल कि सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हो लेकिन हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो थोड़ा देखिए सिंसियर बना कीजिए। अगर आप थोड़ा सा ये चीज़ आप करोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम मैंने बहुत ही ज़्यादा डेप्थ से पढ़ाया। कल एक क्लास और चलेगा इसका, 1 या 2 क्लास और, उसके बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद क्या करना कि आप इस क्वेश्चंस को मतलब प्रीवियस ईयर से आप निकाल निकाल के क्वेश्चंस करना। क्वेश्चन ज़रूर होंगे। प्रीवियस ईयर जो भी बुक आपके पास हो, किरण हो, चाहे कोई भी बुक हो, राकेश यादव सर का हो, कुछ भी हो, आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करना। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हो तो मैंने आपके वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस टेलीग्राम पे आप वो क्वेश्चंस भेज सकते हो। अगर वो क्वेश्चंस हमें अच्छे लगे तो मैं ये क्वेश्चंस मैं आपका डाउट में ले लूँगा, एक डाउट क्लास रख के वो क्वेश्चंस मैं आपके सारे क्लियर करवा दूँगा। तो कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे ऐड करवा दूंगा, ताकि आप ये क्वेश्चंस बार बार सॉल्व कर पाओ। ठीक, हालांकि आप वो चीज़ें आप बना रहे हो यहाँ पे नोट्स, तो ये नोट्स भी बनाया करो, और मैं टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस देता हूँ तो उस पर भी आप कर लेना। ठीक, तो तब तक के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।